नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। पिछले कुछ वीडियो से हम लोग परसेंटेज कर रहे थे, तो परसेंटेज को हम लोग टोटल 167 सवाल था, 167 के 167 हम लोग कर चुके हैं। आइए शुरू करते हैं आज लाभ और हानि। पहला वीडियो है, पहला सवाल से कह रहे कि एक दुकानदार ने एक वस्तु जो है 400 रुपए में खरीदी और उसे 320 रुपए में बेच दिया। दुकानदार का हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी एक दुकानदार जो था एक वस्तु खरीदता है कितने में, 400, यानी कि खरीदने को क्या बोलते हैं, सीपी, कॉस्ट प्राइस, और उसे क्या करता है तो 320 रुपया में बेच देता है। यानी बेचने को बोलते हैं विक्रय मूल्य, एसपी, सेलिंग प्राइस। और दुकानदार को क्या होता है तो हानि प्राप्त होता है। तो 400 में खरीदेगा और 320 रुपया में वो बेचेगा तो हानि ही ना होगा। कितना का हानि होगा तो 80 रुपया का हानि होगा। तो इसका मान 80 नहीं पूछकर वो परसेंटेज में पूछ रहा है, तो यहाँ हम लिखेंगे कितना का हानि हो रहा है, 80 रुपया का। कितने के ऊपर होता है तो नीचे जो है हमेशा कॉस्ट प्राइस पूछेंगे। अगर किसी का मान, इसका क्या होता है कि मान स्थिर रहता है, यानी कि हमेशा ये बदलता नहीं। कॉस्ट प्राइस जो है बदलेगा नहीं, उसका अलग टाइप होता है। लेकिन सीपी जो होता है बदलता रहता है, प्रॉफिट लॉस सब होता रहता है, इसीलिए इसको नीचे लिखेंगे। अब परसेंटेज में लाने के लिए इंटू कर देंगे परसेंटेज। यहाँ दो जीरो से दो जीरो कटा देंगे और 4 से 80 कटाएंगे 20 बार में। ऑप्शन नंबर ए जो है 20% सही हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे 2 नंबर। कह रहा है कि शीतल को एक वस्तु जो है 3,207 रुपया में बेचने पर 28% की हानि हुई। वस्तु का लागत मूल्य बताएं, क्या था। तो इस तरह के सवाल बनाने के लिए हमें क्या करते हैं तो 100 वाला मेथड, हम परसेंटेज में भी बताए थे कि 100 वाला मेथड मानकर आपको बनाना है। यानी कह रहा है कि 28% का हानि हुआ है, तो यानी कि सामान कितने का था, 100% का किना था, 28% का हानि हो गया। तो कितने परसेंट में बेचा है तो वो जो है 72% में उसको बेचा है। तो वस्तु का लागत मूल्य यानी कि 100% का मान हमसे पूछ रहा है। 72% का मान दिया हुआ है, 100% का मान बताना है। तो लिखेंगे 3207 बटा में कितना, 72 गुना कितना कर देंगे, 100 से। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है आंसर निकल कर चला आएगा। ठीक है, तो इसको कटाते हैं। ठीक, 3 से कटाते हैं पहले। 3 से एक बार में जीरो, 3 छक्का 18, 3 27। और इसको कटाएंगे 3 से 24 बार में। इसको 6 से कटाएंगे और इसको 25 से कटाएंगे। अब नहीं कटेगा, अब इसको गुना करके भाग करेंगे ना, तो हमारा आंसर निकल कर चला आएगा। तो 25 नवा कितना हो जाएगा, 25 नवा 225 के 5 हासिल 22, 25 छक्का 150 और 22 172 होगा। तो 72 के 2 हासिल 17, लेकिन जीरो है तो 7 हो जाएगा, हासिल 1। अब 25 1 26, यानी कि 26,725 इसका आंसर आ रहा है। तो इसको दशमलव में लाना है भाग देकर 6 से। ये आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ठीक है, 6 चौके 24, 2, तो 6 चौके 24, 3, 6 पचे 30, 2, उसके बाद कितना, 5, 6 चौके 24, 1। इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 10,16 आएगा, इसको आगे ले जाइएगा तो 10 आएगा। तो 6 4 और 6 4 36, फिर ऐसे ही जाता रहेगा। तो 44 54.16 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं 3 नंबर। कह रहे हैं कि एक सोने की अंगूठी को 19,125 रुपए में बेचने पर 15% की हानि पर बेचा जाता है। तो सोने की अंगूठी का क्रय मूल्य बताएं। तो हम क्या बताए पिछले बार वीडियो, पिछले क्वेश्चन में, कि कितना का हानि हो रहा है ये देखना है। तो 15% का हानि हो रहा है, यानी कि 100% कोई अपने आप में वस्तु खरीदा था 100% का, उसमें 15% का हानि बेच रहा है, यानी कि 85% पे उसको बेच रहा है। ठीक, तो सोने की अंगूठी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि 100% का मान हमें ज्ञात करना है। तो 19,125 जो दिया हुआ है ये कितने का मान है, तो ये 85% का मान है। और हमसे पूछ रहा है 100% का मान। ठीक, तो इसको 5 से कटाएंगे और इसको 17 से कटाएंगे। 17 एक बार में, फिर एक बार में 17, उसके बाद 4 हो गया ना, 42, 17 दूनी 34, 8, 17 पचे 85, फिर इसको 5 से कटाएंगे। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 25, यानी 2 2 5 पर डबल जीरो, 2 2 5 पर डबल जीरो, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ये जो मान था वो 85% का मान था, जो कि हानि पर बेचा है। इतने में किनकर 22,500 में खरीद कर 19,125 रुपए में बेचा है, जिसके कारण उसको 85%
बेचा है, जिसके कारण उसको कितना का लॉस हुआ है, तो 15% का लॉस उसको प्राप्त हुआ है। अगला सवाल देखेंगे 4 नंबर का है कि एक वस्तु को 243 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसको आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यदि एक वस्तु को 150% लाभ पर बेचा जाता है, तो उसके क्रय मूल्य का उसके विक्रय मूल्य से अनुपात क्या होगा? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है, एनटीपीसी का सवाल है। कर एक वस्तु को 150 लाभ पर 150% लाभ पर बेचा जाता है, तो 150 लिखेंगे, परसेंटेज हटाएंगे, नीचे डबल जीरो लाएंगे। उसके बाद 50 तिया 150, 50 दूनी 100, यानी कि कितना हो जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि लाभ पर बेचा जाता है, यानी कि नीचे वाला जो है ये क्या है, तो सीपी है, और ये क्या है, तो प्रॉफिट है। यानी कि 2 रुपए का खरीद रहा है और 3 रुपए का प्रॉफिट पर बेच रहा है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो एसपी निकल जाएगा। तो एसपी कितना होगा, तो एसपी 5 रुपया होगा, ठीक है। तो उसके क्रय मूल्य का, तो क्रय मूल्य कितना है, सीपी सीपी 2 है, और उसके विक्रय मूल्य का यानी कि एसपी कितना है, तो एसपी हमारा 5 है। 2 और 5 का अनुपात होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। 2 और 3 का अनुपात नहीं करना है, सीपी और प्रॉफिट का हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन टिक नहीं करना है, नहीं तो सीपी और प्रॉफिट का हो जाएगा। अगला देखते हैं 6 नंबर। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का मूल्य जो है उसके विक्रय मूल्य का, यहाँ देखिए विक्रय मूल्य का कह रहा है 40% है, तो उसके क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य कितना परसेंट होगा। आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 20 दूनी 40, 20 पाँचे 100। तो कह रहे हैं उसके विक्रय मूल्य का 40%, तो ये क्या है, ये जो है उसका क्या है, एसपी है, विक्रय मूल्य है। तो इसका 40% कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि एसपी का अगर हम सम लेते हैं अनुपात, यानी कि 5 रुपए में यहाँ ई हो जाएगा, ठीक है। एसपी उसका 5 हो जाएगा और सीपी इसका कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो पूछ रहा है उसके क्रयमूल का विक्रयमूल से कितना परसेंट है, यानी क्रयमूल का कह रहा है, तो क्रयमूल वाला जो 2 है वो नीचे रहेगा, ठीक है। और कह रहा है विक्रयमूल का कितना परसेंट है, यानी कि 5 गुना कितना करेंगे परसेंटेज के लिए 100, 5 से घटाएंगे 5 बार में 50 25, यानी कि 250% निकल कर आंसर चला आएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे 7 नंबर पर है कि एक वस्तु को 222 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 48 रुपए की हानि होती है। लेन देन में हुई हानि का प्रतिशत क्या है, यानी कि एक वस्तु जो है 222 रुपए में बेचता है, तो कितना का हानि होता है, तो 48 रुपए का हानि होता है। यहाँ लिखेंगे 48 का हानि हो रहा है, ठीक। कितना के ऊपर, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तब ना हमारा सीपी निकल कर आएगा कि इतना में खरीदा था। तो 8 आ 2 10, और उसके बाद 4 2 6 1 7 2, यानी कि 270 में खरीदा था, 222 में बेच रहा है, जिसके कारण उसको 48 रुपए का हानि हो रहा है। इंटू कर देंगे 100%। अब इसको कटाएंगे एक जीरो से एक जीरो, ठीक। अब इसको कटाएंगे तो 9 बार में 9 तिया 27, 16 तिया 48, इसको कितना हो जाएगा 160, भागा कर देंगे 9 से, तो 9 एक बार में कितना, 7, 9 पचे 45, 9 चौके 54, 9 सते 63, 7, यानी 17 सही, 7/9%, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे 8 नंबर। कह रहा है कि यदि ये जो है किसी वस्तु को 384 रुपए में खरीदता है, ठीक, और उसे 576 रुपए में बेचता है, यानी कि ये है जो वो क्या करता है, तो एक वस्तु को खरीदता है कितने में, तो 384 में खरीदता है और 576 रुपए में बेचता है। और दूसरा जो है बी, उस वस्तु को क्या करता है, तो 1254 में खरीदता है और 1676 रुपए में बेचता है। ए के प्रतिशत लाभ और बी के प्रतिशत लाभ का हमें अनुपात बताना है। तो यहाँ लिखेंगे ए अनुपात बी। ये कितने में खरीद रहा है, तो 384 रुपए में, बेच कितने में रहा है, तो 384 में खरीद कर 576 में बेच रहा है। तो इसका पहले प्रॉफिट निकालेंगे कि कितना हो रहा है प्रॉफिट। तो यहाँ माइनस कर लेंगे 576, 384। आप इसको ऐसे माइनस नहीं कीजिएगा, डायरेक्ट कीजिएगा कि 6 में ले 4 घटेगा तो कितना बचेगा, 6 में ले 4 घटेगा 2 बचेगा, और यहाँ पर हो गया कितना, ये हो जाएगा 17, 17 में से 8 घटेगा कितना, 9, और ये हो गया 4, 4 में से 3 घटेगा 1, यानी कि 192 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। कितने रुपया पर, तो 384 रुपया की खरीदारी पर 192 रुपया का प्रॉफिट, इंटू कर देंगे 100%, परसेंटेज में पूछ रहा है ना, तो लाभ प्रतिशत का लाभ अनुपात बताना है, ठीक है। उसके बाद अनुपात लिखेंगे। फिर दूसरा देखते हैं, यानी कि 1254 रुपया में खरीद रहा है और 1672 में बेच रहा है, ठीक। तो खरीद कितने में रहा है, तो 1254 में, प्रॉफिट कितने का हो रहा है ये देखते हैं। ये 12 हो जाएगा, 12 में ले 4 घटेगा 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, 16 नहीं, ये हो जाएगा 6,
6 में से 5 घटेगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। और उसके बाद ये कितना हो जाएगा? ये 16 में से 12 घटेगा 4, 418, ठीक है, इंटू 100%, ठीक है। इसको पर 100 से 100 कट जाएगा, इसको कटाइएगा तो कटेगा, दो दूनी 4, 2 बार में, और इसको कटाइएगा 18 का 24, 3 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। यानी कि कितना आ रहा है? 1/2। इसको तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा ना, क्योंकि ये नीचे आ रहा है ना, तो इसको गिना कीजिएगा तो ए और बी का अनुपात निकल कर आएगा 3 और 2, यानी कि 3/2 निकल कर चला आएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही हो जाएगा। या ऐसे देखिए, ए/3 अनुपात है b/2 का, तो ए को a/b क्लियर कर दीजिए, इधर 3 है तो इसको उधर लेकर चला जाइए। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। 9 नंबर पर है कि एक दुकानदार एक उत्पाद जो है 1386 रुपए में बेचता है और 12.5% लाभ कमाता है। 1386 रुपए में बेचकर 12.5% लाभ कमाता है, तो वह राशि बढ़ता है जो उत्पाद के क्रयमूल्य के आधे के बराबर है। यहाँ ध्यान देना है, क्रयमूल्य के कर है कि आधे के बराबर, ठीक। तो इसको पहले निकालते हैं, उसके बाद इसका आधा कर दिया जाएगा, यानी कि 1386 रुपया जो है वो लाभ पर बेचने पर आता है, यानी कि 12%। तो कोई भी वस्तु अपने आप में कितना होता है? तो 100%। तो इसमें 12 का लाभ कमाया तो कितना हो जाएगा? 112.5। 112.5, यहाँ से दशमलव हटाकर ऊपर 10 लिख देंगे, इंटू परसेंटेज के लिए कर देंगे 100, ठीक है। उसके बाद अब इसको कटाएंगे ना, 112 हो गया, 112 हो गया। 25 से कटाते हैं, 25 चौका 100, 25 से कटाएंगे इसको, 25 चौका 100। उसके बाद कितना? 12 1 25, तो कितना हो जाएगा? तो 25 25 125, 45 हो गया। अब इसको 9 से कटाते हैं, 9 5 45, ठीक है। 9 से ई कटेगा एक बार में, 4 हो गया, 48 हो गया, तो 9 5 45, 9 चौके 9 18 9 9 36, ठीक है। अब इसको 5 से कटाएंगे, 5 दूनी 10, यानी 4 गुना 2 8 में 154 से गुना कीजिएगा तो 8 चौके 32 के 2 हासिल 3, और 15 है ना, तो 15 8 कितना हो जाएगा? 15 8 20 से, यानी कि 123 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इतना में वो क्या खरीदा है? तो इतना में वो वस्तु को खरीदा है 1232 रुपए में, और बेच कितने में रहा है? तो 1386 रुपए में बेच रहा है। लेकिन आंसर क्या पूछ रहा है? कि उत्पाद के क्रय मूल्य के आधा। तो 1232 का जब आप आधा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 616 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे 10 नंबर का है कि यदि किसी वस्तु नहीं, यदि किसी व्यक्ति ने एक वस्तु जो है 60 रुपए में खरीदी और उसे 25% के लाभ पर बेचा, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? यानी कि 60 रुपए में खरीद रहा है, तो खरीदने का मतलब क्या होता है? सीपी। सीपी अपने आप में कितना होता है? तो 100%, 25% के लाभ पर बेचे, यानी कि 100 रुपए खरीद रहा है, 25 रुपए का लाभ, यानी कि 125% पर बेच रहा है। तो इसको निकाल देंगे, 25 चौके 100, 25 25 125, 4 से कटाएंगे 15 बार में, 15 5 75, 75 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। ये सब आसान सवाल है, एक लाइन का। कह रहा है कि कमर ने एक सेकेंड हैंड स्टोरी को पुनः बिक्री करने को करके 16% लाभ अर्जित किया। यदि उसने स्टोरी को 1500 रुपए में खरीदा था तो उसने उसे कितना में बेचा? यानी कि 1500 रुपया में खरीदा था, यानी कि सीपी दिया हुआ है, तो सीपी कितना होता है? 100%, 16% के लाभ अर्जित किया, यानी कि 116 पर उसको बेच दिया। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटाएंगे और 15 में 116 से गुना कीजिएगा, ठीक है। तो 15 तिया 45, चौके 60 बम 75 छक्का 15 छक्का 90 के जीरो हासिल 9, और 15 एकम 15, 5 20, 24 के 4 हासिल 2, और 15 2 कितना हो जाएगा? 17, 1740 रुपये आ रहा है आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो है 1740 रुपये, वो आपका सही हो जाएगा। यानी कि कॉमन सेकंड स्टोरी जो है 1700 कितना, यानी कि 1500 को खरीदा था और 1740 रुपये में बेच रहा है, जिसके कारण उसको 16% का लाभ अर्जित होता है। अगला सवाल देखेंगे 12 नंबर पर है कि एक वस्तु को 2332 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 12% की हानि होती है, यानी कि इतने रुपए में बेचता है तो उसको 12% हानि होती है। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या था? यानी कि ये जो क्वेश्चन में कितने परसेंट का मान दिया है? तो 82% हानि हो रहा है, तो 82% हानि हो रहा है, यानी कि 88% का मान हमें दिया हुआ है, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है वस्तु का लागत मूल्य, यानी कि सीपी पूछ रहा है, तो सीपी अपने आप में कितना होता है? तो सीपी जो है अपने आप में 100% होता है, ठीक है। अब इसको हम 11 से कटाएंगे, 11 से कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि दशमलव में तो आ नहीं रहा है, इसीलिए पूरा पूरा भाग ये लगना ही लगना है, ठीक है। तो 11 से कटाएंगे तो 11 8 88, 11 से इसको कटाएंगे, 11 दूनी 22,
13 बच गया तो 11 एकम 11, 2 बच गया तो 11 दूनी 22 हो गया, ठीक है। अब फिर इसको कटाएंगे तो कितने बार में, 4 से कटाते हैं इसको, 4 से कटाते हैं, 4 दूनी 8 और 25 चौका 100, 2 से कटाएंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 106, 106 में 25 से गुना कीजिए, 106 में 25 से गुना कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 25 छक्का 150 के जीरो हासिल 15, 5 हो जाएगा, 25 एक 26, 2650 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। गुना करना आपको आना चाहिए, ठीक है। अब एक एक स्टेप करके हम नहीं बताएंगे। 2650 रुपया ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। कह रहे हैं कि एक दुकानदार जो है एक वस्तु को 340 रुपए में खरीदा और 272 में बेचा, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि 340 में खरीद रहा है, 272 में बेच रहा है, तो कितना रुपए हानि हो रहा है उसको, 40 इधर हो रहा है और 28 इधर, यानी कि 40 बीस 60 और 68 रुपया का उसको हानि हो रहा है, कितने के ऊपर, तो 340 के ऊपर इंटू कर देंगे 100%। क्यों 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 100 करेंगे, क्योंकि हमें प्रतिशत ज्ञात करना है, प्रतिशत में बताना है, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो 34 दूनी 68, यानी कि 20% का उसको क्या हो रहा है था, हानि प्राप्त हो रहा है, 20 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी जो है 20% सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे 14 नंबर। कह रहा है कि एक मशीन की कीमत जो है 375 रुपए है, अगर इसे 20% की हानि पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में लागत मूल्य क्या होगा। इसको ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में लागत मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो पहले इसको देखते हैं कि 375 रुपए में एक मशीन जो है, एक मशीन की कीमत 375 रुपए है, यानी कि ये कितने का मान है, तो ये 100% का मान है, ये सीपी है, यानी कि 375 रुपए में खरीदा है, 100% का मान है। अगर इसे 20% का हानि पर बेचा जाता है, तो 20% का हानि कहने का मतलब कि 80 रुपया में इसको बेचा जाता है 100 रुपया में खरीद कर, ठीक है। तो इसको बनाएंगे, ठीक है। इसको बनाएंगे तो कितना होगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ठीक। और इसको 5 से कटाएंगे तो 5 दूनी 10, और 5 से कटाएंगे तो 5 सात 35, 2 50 25, 75 बार में 2 से 8 कटाएंगे 4 बार में, 75 जो होगा कितना होगा, 1.5 दूनी 300, यानी कि 300 रुपया में बेच रहा है, 20% का हानि हो रहा है, ठीक। तो कह रहा है कि तो विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में, विक्रय मूल्य के, कह रहा है कि विक्रय मूल्य के, यानी कि विक्रय मूल्य कितना है 375, ठीक। विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में लागत मूल्य, तो लागत मूल्य को पहले लिखेंगे, उसके बाद विक्रय मूल्य को नीचे लिखेंगे, यानी कि विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य जो है वो 300 इंटू कितना करेंगे, 100 कर देंगे, ठीक है। या इन दोनों का अनुपात लेकर भी आप बना सकते हैं, यानी कि ऐसे भी लिख सकते हैं कि 375 अनुपात 300, ठीक है। 25 से कटाइएगा एक बार में, फिर बच गया 12, तो 25 25 125, और इसको कटाइएगा तो 25 एक बार में 5 जीरो, तो 25 दूनी 50, ऐसे भी कट जाएगा, 3 5 15, 3 चौके 12, यानी कि कितने का अंतर आ रहा है, एक का अंतर आ रहा है, कितने के ऊपर, तो 5 के ऊपर इंटू कर दीजिएगा 100, 5 से कटेगा तो 20% निकल कर चला आएगा, ठीक है। अब फिर इसको हल कीजिएगा ना तो आपका आंसर आ जाएगा 20 चौका 80 होगा, लेकिन ठीक है। इसको बनाते हैं, ठीक है। इसको कटाइए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। 3 से कटाएंगे, 3 से एक बार में, 3 दूनी 6, 3 5 15, कितना आएगा 125%, ऑप्शन नंबर डी। वैसे हमसे कुछ गलती होगा होगा इसीलिए वैसे आंसर 20% आ रहा था, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं 15 नंबर। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक रेडियो जो है 750 रुपए में बेचा, यानी कि ये क्या है, तो ये उसका सेलिंग प्राइस है, और इसके लागत मूल्य का 9वां हिस्सा प्राप्त किया। 9वां हिस्सा कहने का मतलब कि 1/9, तो रेडियो का क्रय मूल्य और प्रतिशत लाभ क्रमशः ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, उसको तो लाभ हो रहा है, ठीक है। क्रय मूल्य कह रहा है और प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ देख लीजिए आप, सब में सेम है, तो प्रतिशत लाभ निकलने की जरूरत नहीं है, हम क्रय मूल्य निकाल देंगे और आंसर हमारा क्या है, तो निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कितना कर रहा है, तो 1/9वां हिस्सा, यानी कि 1/9 कर रहा है, ठीक है। तो सीपी कितना हो जाएगा, सीपी 9 हो जाएगा, और प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट 1 रुपया हो जाएगा, ठीक। क्योंकि लाभ हो रहा है ना, तो प्रॉफिट 1 रुपया हो जाएगा, सीपी 9 रुपया हो जाएगा, यानी कि 750 है जो 750 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। 750 रुपये में बेच रहा है ना,
तो 750 क्या होगा? 750 सेलिंग प्राइस होगा, यानी कि 9 रुपए का सामान है, 1 रुपए का प्रॉफिट पर बेच रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस 10 हो जाएगा, ठीक। तो 750 जो है वो 10 का मान है, और कितने का मान हम पहले एसपी सीपी निकालते हैं तो 9 हो जाएगा, ठीक। एक जीरो से एक जीरो, 9 5 45 के 5 हासिल 4, और 9 5 45 9 4 67 यानी कि 675 निकल कर आ जाएगा हमारा क्रैमुल। क्रैमुल हो गया 675, तो ऑप्शन नंबर डी को टिक कर देंगे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें ये निकालना ही नहीं, क्योंकि सबका तो सेम ही दिया है, तो निकालने की जरूरत नहीं है। अगला देखेंगे 16 नंबर का, एक वस्तु को 4125 रुपए में बेचकर ए को जो है 10% लाभ होता है। 18% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए? तो ये भी 100 वाला मेथड पर बनेगा, यानी कि 4125 रुपए में बेच रहा है ये, तो कितना का लाभ हो रहा है? 10% का, यानी कि ये कितने में बेच रहा है? तो 110% में। और इसको 18% का लाभ कमाना है, तो कितने में बेचना चाहिए इसको? 118% में, ठीक है। अब इसको कटाएंगे, ठीक। तो ये कितने में कटेगा? इसको कटाइए, कितना से कटाए? 8 2 10, दो 5 से कटाते हैं पहले। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, इसको कटाते हैं। 5 8 40, एक। उसके बाद कितना? 5 दूनी 10, और 5 25, इतने बार में कट गया। अब इसको कटाते हैं, 11 से कटेगा। 11 7 77, हाँ 11 से कट जाएगा। 11 दूनी 22, 11 7 77, 11 5 55, दो से इसको कटा देते हैं अगर। तो 2 5 10, 2 9 18, 75 में 59 से गुना कीजिए, तो आंसर निकल कर आपका चला आएगा, ठीक है। 9 5 45 के 5 हासिल 4, 9 7 63, और 5 25, 5 3 8, 6 2 8, 8 4 12 के 2 हासिल 9, 7 5 35, 5 40, 4 44, 44 25, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग 17 नंबर। कह रहा है कि किसी वस्तु को 1729 में बेचने पर रोहिणी को जो है 30% का हानि हुआ, यानी कि 1729 रुपये में बेच रहा है, तो उसको कितना हानि हो रहा है? तो 30%, यानी कि 70% पे बेच रहा है। 16% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? यानी कि 16% का उसको अगर लाभ कमाना है, तो 116 पर बेचेगा, 116% पर। अब इसको कटाएंगे, ठीक है। तो 7 से कटाते हैं, 7 से। 7 दूनी 14, 3 32, तो 7 चौका 28, और 7 7 49, इतना बार में कटेगा, नीचे 10 रह गया, ठीक है। अब इसके बाद इन दोनों को गुना करके दशमलव बैठा देंगे, उससे आसानी होगा गुना करने में। 247 गुना 116, ठीक है। तो 7 5 35, 7 6 42 के 2 हासिल 4, 6 चौके 24, और 7 24 34, 1 31, 4 35 के 5 हासिल 3, 6 दूनी 12, 7 19, 19 4 23, 23 3 कितना होगा? 26 के 6 हासिल 2, और ये कितना हो जाएगा? 2 और 4 6, 6 2 8, और ये 2 28, 28 65 2, 28 65 2, 28 65 2, ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि 28 65 2 दिया हुआ है ना, तो एक 10 हो जाएगा ना, तो एक अंक के बाद यहाँ पर दशमलव बैठ जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं 18 नंबर। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक वाहन जो है 59,95,828 रुपये में खरीदा, और उसे 6,60,920 रुपये में बेच दिया। वाहन की बिक्री पर हुआ लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि इतना में खरीद रहा है, इतना में बेच रहा है, ठीक है। तो पहले इसका लाभ देखेंगे कि इसका लाभ जो है वो कितने रुपये का हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया 10, 10 में 8 घटेगा 2 हो गया, और ये हो गया 11, 11 हो जाएगा। 11 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा? इसको नीचे घटाते हैं ना, फिर मिस्टेक हो जाएगा फिर। 9 2 0, उसके बाद 5 9 4 8 2 8, ठीक है। 10 में 8 घटेगा 2, इसको हासिल दे दिया, तो 11 में से 2 घटेगा 9, ये 8 हो गया 0, ये हो गया 10 में 4 घटेगा 6, ठीक। ये हो गया 15, 15 में 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 6, यानी कि 66 0 92, 66 0 92, इतने रुपये का उसको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, ठीक। 66 0 92 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, कितने के ऊपर? तो 59 48 28 के ऊपर, 59 48 28 के ऊपर। इंटू कितना करेंगे? तो प्रतिशत के लिए इंटू कर देंगे 100। ये जो है कैलकुलेशन वाला सवाल है, ठीक है। इसको आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। आपका आंसर निकल कर चला आएगा 11 पॉइंट में कुछ निकल कर चला आएगा आपका, ठीक है।
इसको आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ठीक, अगला सवाल देखते हैं 13 नंबर का। एक ठेक व्यापारी जो है एक टीन का तेल 540 रुपए में बेचता है और उसे 10% का हानि होता है। ठीक है, यानी कि 540 रुपए में बेच रहा है तो 10% की हानि यानी कि 90%। यदि वह दूसरे तेल की टीन को 696 रुपए में बेचने का निर्णय लेता है तो दूसरे टीन में बिक्री का उसका लाभ प्रतिशत कितना है। यानी कि पहले इसका हम लोग सीपी निकाल लेते हैं। तो नौ, जीरो से जीरो, 9 5 45, 9 6 54, यानी कि 600 रुपया में खरीदा था उस टीन को। ठीक है, पहला बार उसको 10% का हानि हो गया। तो यहाँ देखते हैं कितना का, यानी कि 600 में खरीद रहा है, बेच कितने रहा है तो 696 में, यानी कि 96 रुपया का प्रॉफिट कमा रहा है। कितने के ऊपर, 600 के ऊपर। इंटू कर देंगे 100, दो जीरो से दो जीरो, 6 से कटाएंगे एक बार में, 6 से कटाएंगे 36 बार में, 6 6 36 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 16% का जो है सिर्फ दूसरे का पूछ रहा है, यानी कि दूसरे टीम की बिक्री में उसका लाभ प्रतिशत क्या कीजिए, तो 16% का प्रॉफिट कमा रहा है दूसरा टीम बेचकर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 20 नंबर देखेंगे, कह रहा है कि एक पेन को 144 रुपए में बेचने पर अनुराग को क्रैमुल का 1/7 का हानि होता है। तो यदि पेन को 189 रुपए में बेचा जाता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये भी पिछले वाला सवाल की तरह है, लेकिन इसमें फ्रैक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो 101/7 है ना, ये 7 जो है वो सीपी का मान है, और ये जो एक है वो हानि हो रहा है। तो हानि हो रहा है तो ये लॉस का मान है। अगर यहाँ पर उसको लाभ होता है तो ये प्रॉफिट का मान होता है। यानी कि 144 रुपए में बेचने पर, यानी कि 144 रुपए में बेच रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस का मान है। तो 7 रुपए का खरीदा है, 1 रुपए का लॉस पर बेच रहा है, यानी कितने का मान है, तो 7 में एक कम कर दीजिए, 6 का मान है। और इसको हमको क्या निकालना है, इसको हमें सीपी निकालना है, यानी कितने में खरीदा है। तो 6 दूनी 12 और 6 चौके 24, 24 में 7 से गुना कीजिएगा। ठीक है, तो कितना आएगा, तो 7 का 28 हासिल दो, 7 दूनी 14, 2 16, 168 निकल कर चला आएगा। यानी कि 168 रुपए में खरीदा है और 144 रुपए में बेच रहा है, जिसके कारण उसको 1/7 की हानि हो रहा है। तो कह रहा है कि यदि वो पेन जो है 189 रुपए में बेचा जाता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 168 में खरीद कर 189 में बेचेगा तो लाभ कितना होगा, तो 189 में से 168 घटा दीजिए, तो एक एक हो गया यहाँ पर। और 8 में ले 6 घटेगा 2, 21, 21 रुपया का उसका लाभ हो रहा है। ठीक है, कितने के ऊपर लाभ हो रहा है, तो 168 के ऊपर इंटू कितना करेंगे, हाँ 100, तो 21 से कटाएंगे 168, तो 21वां 68 से 8 बार में 100/8, तो इसको कटा देते हैं 25 बार में, इसको 2 बार में, यानी कि 25/2, यानी कि 12.5%। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे का जो सवाल है वो 21 नंबर से हम लोग आगे करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, आगे वीडियो में करेंगे 21 से लेकर 40 तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।